सबैलाई जय मसीह। सभी को जय मसीह। तपाईँ धन्यवाद। तपाईँ यो जाडोको समय पनि यति रातको समय यो संगति प्रार्थनाको लागि आउनुभयो। आप लोगों को मैं हृदय से विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ठंड के मौसम में भी प्रेयर के लिए यहाँ आए। अनि यसले बुझाउँछ कि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर। इसीलिए समझ में आता है कि बुझाता है कि परमेश्वर से आप बहुत प्रेम करते हैं। अनि म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मैं जब आ रहा था मैले मनमा नै प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु मैले यो संगतिमा मान्छे भेला आउँदैछ, मैले के भन्नु पर्यो, जबसम्म तपाईँ बोल्नुहुन्न तबसम्म त मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ भनेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। मैं जब गाड़ी में यहाँ आ रहा था तो मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मन में प्रार्थना कर रहा था, इस जगह में जब तक आप न बात करें मैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है मैं नहीं जानता, आप मुझसे बात कीजिए। परमेश्वरले मेरो हृदयमा मलाई भन्नुभयो। तब परमेश्वर मेरे अंदर हृदय आत्मा में बात किया और बोला, अनि यो वचनहरू उहाँ दिनुभयो। उसके बाद में ये वचन मुझे परमेश्वर ने आते समय में रास्ता में दिया। यो वचन चाहिँ आज तपाईको लागि अगमबानी पनि हो। ये वचन आज आपके लिए एकदम भविष्यवाणियां हैं आप लोगों के लिए। तपाईँ यहाँ जति विश्वास गर्नुहुन्छ, जितने लोग आप यीशु मसीह को यहाँ पर विश्वास करने वाले लोग उपस्थित हैं, विश्वासले प्रार्थना गर्न आउनु भएको छ, और जितने भी विश्वास के द्वारा यहाँ प्रार्थना करने के लिए आप बैठ रहे हैं, यो वचन नै तपाईको लागि आजको 2025 को लागि तपाईको लागि भविष्यवाणी। ये जो मैं आज वचन बोल रहा हूँ ईश्वर का, परमेश्वर का पवित्र वचन, यही आपके लिए 2025 का जो भविष्य के लिए भविष्यवाणी है। उत्पत्ति 1:14 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पर उत्पत्ति 1:14 परमेश्वर के वचन हम लोग देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। यहाँ भन्छ दिन छुट्टिए, दिन र रात छुटेपछि त्यो चिन्हहरू, मौसमहरू, ऋतुहरू त्यसले चाल पाओस् भन्छ। यहाँ पर उत्पत्ति 1:14 में बोल रहा है, दिन और रात हो और यह चिन्ह हो, ज्योति हो और ऋतु हो और अलग अलग चिन्ह हो और वर्ष हो। चिन्ह अनि समय र दिन अनि वर्ष भनेको छ। चिन्ह, समय, दिन और वर्ष। यो चिन्ह अनि समय भन्छ। यह चिन्ह और समय बोला गया है। अंग्रेजीमा जरा सीजन भन्छ। इंग्लिश में इसको बोला गया सीजन। सीजन अथवा ऋतु पनि हो एउटा। ये सीजन, ऋतु। अनि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा अब ल्याउनु आँटेको ऋतु, तपाई कुन ऋतुबाट भएर जानुभयो त्यो कुरो परमेश्वरले तपाईलाई बोल्नु चाहनुहुन्छ वचनबाट। आज आप किस ऋतु से होते हुए गए, गुजर गए, उसी ऋतु के बारे में अभी इस वक्त परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। उपदेशक 3 अध्यायको हामी 1 देखि लिएर 11 सम्म हेर्नेछौँ। स्वोपदेशक जो 3 अध्याय है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ये भन्छ हरेक कुरोको सिजन छ र हरेक जो आकाश को मुनि गरिन्छ त्यसको उद्देश्य छ भने। यहाँ बोला गया है कि हरेक का एक सीजन है और आकाश के नीचे है, नीचे एक समय होता है। संसारमा पनि हामीले हेर्यौं भने संसार में भी जब हम देखते हैं कुनैको स्थायी छैन। कोई भी जो भी कुछ हो वो स्थायी नहीं है। त्यो परिवर्तन हुन्छ, वो अस्थायी नहीं, वो परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है। प्राकृतिक संसारमा पनि परिवर्तन चाहिँ नियम हो। प्राकृतिक समय में भी परिवर्तन एक नियम है। आज तपाईले आफ्नो गाउँलाई हेर्नुस्, आज जो भन्दा 20 वर्ष अगाडि तपाईको गाउँ कस्तो थियो? अब मान लीजिए आप अपने गांव को 20 वर्ष पहले थोड़ा सोचिए, वो गांव कैसा था। अनि 20 वर्षको बादमा आज तपाईले आफ्नो गाउँलाई हेर्नुस् कस्तो छ। और 20 वर्ष के बाद में आप अपने गांव को देखिए, वो चेंज हुआ, बदल गया, कैसा है। 20 वर्ष भन्दा अगाडि आफ्नो जीवनलाई हेर्नुस् कस्तो थियो। आप 20 साल पहले अपने जीवन को देखिए कैसा था। 20 वर्षको बादमा आफ्नो जीवन कसरी हेर्नुस्। आप अपने 20 वर्ष के बाद अपना जीवन देखिए कैसा है। या 5 वर्षको बादमा, या 5 साल के बाद, या 10 वर्षको बादमा, या 10 साल के बाद, या 1 वर्षकै बादमा हेर्नुस्, या 1 ही साल के बाद।
परिवर्तन चाहिँ प्राकृतिक संसारको पनि नियम हो। क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक जो संसार का है वो भी नियम है। अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि परिवर्तन हुने कुराहरू छ। परमेश्वर के राज्य में भी परिवर्तन बदलने वाला बात है। अनि तपाईं र हामी यीशु प्रभुलाई ग्रहण गरेको कारणले परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरेको छौँ। आप और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अनि हाम्रो जीवनमा पनि ऋतुहरू परिवर्तन हुँदैछ। हमारे जीवन में भी जो ऋतु है वो परिवर्तन हो रही है। मलाई मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ? आप मेरी बातों को समझ रहे सुन रहे हैं? तपाईं र हामी परमेश्वरको राज्यमा पसेको छौँ। आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वरको राज्यमा पस्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि ऋतुहरू समयहरू बदलिन्छ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते समय भी ऋतु और समय बदल जाता है। दुई हेर्छौँ, वहाँ पर दो में इस प्रकार से लिखा है, जन्मिने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ। यह कहा गया कि जन्म का समय और मरण का भी समय है। हामी यीशु ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मिएको छौँ। आज हम लोग मसीह यीशु में जो विश्वास करते हैं, नया करके जन्म लिए हैं। अनि हामी मर्छौँ पनि। और एक दिन हम लोग शरीर है मर भी जाएगा। पहिलो मृत्यु चाहिँ बत्तिस्माको समय हुँदै गरेको हुन्छ। और पहला मृत्यु जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम लोग बत्तिस्मा लेते हैं, वो पहला मृत्यु हमारा उसी समय होता है। बत्तिस्मा डुबाएर यसरी डुबाएर हामी यसरी निकाल्छौँ। और बत्तिस्मा ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पानी में ऐसे डुबाया जाता है और ऐसे खड़ा किया जाता है। हामी भन्छौँ कि यीशु ख्रिस्टमा तिमीको मृत्यु भएर तिमी पुनरुत्थान भएको छ। अब हम लोग बत्तिस्मा देते समय ये बोलते हैं कि तू यीशु मसीह में तेरा पाप अपराध अधर्म सब साथे में बीमारी को रोग सभी मर गया, उसके बाद यीशु मसीह में तू जी उठा है। जसरी ख्रिस्ट तिम्रो लागि मर्नुभयो, जैसे मसीह यीशु तुम्हारे लिए मरा, अनि पुनरुत्थान भयो, उसके बाद पुनरुत्थान हुआ। यो बत्तिस्माको पहिलो चिन्ह हो कि हामी मर्छौँ। ये पहला जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, बत्तिस्मा पहला चिन्ह है कि हम लोग मर जाते हैं। तपाईँ पनि मर्नु भएको छ, म पनि मरेको छु। आप भी जो विश्वास करते हैं मर चुके हैं, मैं भी मर चुका हूँ। तर हामी फेरि जिउँदो पनि हुन्छौँ। फिर हम लोग मरते ही नहीं रहते, जीवित भी हो जाते हैं। आज जो तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, आज आपको एक बात जरूरी बात क्या बोलने चाहता हूँ मैं, तपाईँको जे पनि मरेर गयो नरोनुहोस्। आप जितना भी नष्ट हो या मर गया खो गया जो भी हुआ आप मत रोइए। मरेको कुरामा नरुनुहोस्। आप मरे हुए चीजों में मत रहिए। सायद तपाईको सन्तानको कुराहरू हो, शायद आपका संतान के बाद क्यों न हो, स्वस्थ मर्यो, आपका स्वास्थ्य मर गया हो, नरुनुहोस्, मत रोइए, फेरि जन्मिन्छ। फिर जन्मेगा। मर्ने एउटा समय थियो भने, क्योंकि मरने का एक समय था तो अब उत्पन्न हुने समय पनि परमेश्वर ल्याउनुहुन्छ। एक उत्पन्न होने का समय भी परमेश्वर ला रहा है। अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, यहाँ पर तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं उखाड्ने एउटा समय छ। यहाँ पर बोलता है बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। रोप्ने एउटा समय छ र निकाल्ने त्यसलाई एउटा समय छ। एक जैसे कि यहाँ बोलता है रोपने का समय भी है, निकालने का समय भी है। आज तपाईले जुन धार्मिकताको जीवन बिताउनुहुन्छ, जो आप इस समय धार्मिकता के जीवन मसीह यीशु में व्यतीत करते हैं, जो तपाईले आफ्नो रुपैयाँ पैसाले परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ, जो आप अपने पैसा रुपया के द्वारा परमेश्वर की सेवा के काम करते हैं, जो तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जो आप प्रार्थना करते हैं, जसले तपाईँ विश्वास योग्य संगतिमा आउनुहुन्छ, जो ऐसे विश्वास योग्य होते हुए संगति परमेश्वर की संगति में आते जाते रहते हैं, असल कुरो तपाईले रोप्नु भएको, ये असल चीज जो है आप बो रहे हैं, रोप रहे हैं। अनि यो कुरोको कटिनी गर्ने समय पनि परमेश्वर दिनुहुन्छ। ये सारी चीजों का जो कटनी करने के समय भी परमेश्वर देगा। इस कारणले निराश नहुनुहोस्, नथाक्नुहोस्। यो कुरा इसीलिए निराश मत होइए, क्या आपने खो दिया, क्या हुआ। 3 में बोला गया है कि घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय छ। यहाँ बोल रहा है मारने का एक समय है, चंगा करने का एक समय है। सायद तपाईको आज जो बिजनेस मर्यो होला, आज आप किसी बिजनेस आपका मर गया हो, शायद तपाईको सपना मर्यो होला, आज शायद किसी चीजों को भविष्य में सपना देख रहे थे ऐसे करेंगे वो खत्म हुआ हो, तपाईको स्वास्थ्य मर्यो होला, आज शायद आप क्या बोलते हैं अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य मर गया हो शरीर से, परिवार भित्र शान्ति मर्यो होला, और परिवार में जो मेल मिलाप होना चाहिए अशांति होने के कारण वो सब मर गया होगा। सबै कुरो निको हुने समय पनि आउँदैछ।
परंतु सब कोई चंगा होने का समय भी आएगा, आ रहा है। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो समय ल्याउनुहुँदैछ। वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा स्वयं वो समय आपको देगा। भत्काउने एउटा समय छ नि, निर्माण गर्ने एउटा यह समय बोल छ। रहा है कि तोड़ने का एक समय है, ढाने का एक समय है और बनाने का भी एक समय है। तपाईको जीवनमा भत्किनुसम्म तपाईँ भत्किनु भएको होला। जीवन में जो ढाना, जितना ढाना चाहिए था, जितना गिरना चाहिए था, गिर गए होंगे। तर परमेश्वरले तपाईलाई निर्माण गर्नुहुँदैछ। परंतु परमेश्वर आपको निर्माण करेगा। मेरो तपाईँ निर्माण पनि गर्नुहुँदैछ। परमेश्वर यहोवा आपको निर्माण भी करेगा। जो भी आपने खोया है, जो भी आपने आपका ढह गया है। रुने एउटा समय छ, अब एक रोने का भी एक समय है, तर हाँस्ने एउटा पनि समय एक छ। हंसने का भी एक समय है। तपाईको जीवनमा रोनु भयो, थुप्रै कुरो तपाईँ रोनु भयो। आप मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सी चीजों में आफत आई, विपत आई, खो दिया, आपने बहुत कुछ खो के रोया होगा, रोया। तर परमेश्वरको आनन्द र परमेश्वरको अनुग्रहले हाँस्ने समय तपाईको लागि ल्याउँदैछ। परंतु अब परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह कृपा में अब परमेश्वर में होकर हंसने वाला और खुशी मनाने वाला समय भी आ रहा है। विलाप गर्ने एउटा समय छ भन्छ। और एक जो विलाप करने का भी एक समय है, जो छाती पीटने का भी एक समय है, विलाप करने का भी एक समय है। तर नाच्ने पनि समय आउँदैछ तपाईँ। परंतु जो विलाप करके शोक में अपने मनों को विचलित करके बैठे हुए थे, वही परमेश्वर का यहोवा का अनुग्रह कृपा में अब नाचने लगेंगे। 5 पद हामी हेर्नेछौँ। अब 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। ढुङ्गा फाल्ने एउटा समय छ, ढुङ्गा बटुल्ने एउटा समय छ। एक जो पत्थर फेंकने का भी एक समय है और वैसे पत्थर को उठा के बटोरने भी एक समय है। ढुङ्गा फाल्नु भनेको हाम्रो हृदयको ढुङ्गा फाल्नु हो। आज पत्थर फेंकने का मतलब बाइबल कहता है कि तुम्हारे पत्थर के हृदय में से निकाल के फेंक दो। तर फेरि ढुङ्गा बटुल्नु भनेको चाहिँ अब फिर पत्थर बटोरने का मतलब त्यो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा हामी अझै बलियो हुँदै जानु। वो ख्रिस्त यीशु मसीह जो कि वही एक पत्थर है, उसमें हमें मजबूत होना है, वो चट्टान है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने के रुकने का भी समय है। अङ्गालो हाने एउटा समय छ अनि अङ्गालोबाट निक्लिने एउटा समय छ। एक गले लगाने का भी समय है और एक गले लगाकर हटने का भी एक समय है। हो, पवित्रताको अङ्गालो, भाइचाराको अङ्गालो, मित्रको अङ्गालो, त्यो राम्रो कुरा हो। पवित्रता का गला लगाना, भाईचारा का गला लगाना, मित्रता का गला लगाना, ये गले लगाना ये अच्छी बात है। तर व्यभिचारको, अनुचित सम्बन्धको, पापको, मदपानको, झुटलाई गले लगाउनु चाहिँ यो चाहिँ खराब कुरा हो। क्योंकि नशखोरी, झूठ, लड़ाई झगड़ा, हत्या, ईर्ष्या, डहा, व्यभिचार, ये सब का गले लगाना ये सब पाप है। अनि यसबाट हामी निस्किनु पर्छ। इसमें भी यदि है तो इसको भी हमें छोड़ देना होगा। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। पाउने एउटा समय छ, हराउने एउटा समय छ। यह बोलता है पाने का एक समय है, खोने का एक समय है। अनि तपाईले कतिवटा कुरो हराउनु भयो होला। आपने बहुत सी चीजों को शायद खो दिया हो। सायद तपाईको जीवनमा प्रार्थना हराउँदैछ होला। आप शायद मसीह हैं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता, प्रार्थना आपका खो गया। तपाईको विश्वास हराउँदैछ होला। शायद आप मसीह हैं लेकिन विश्वास खो रहा है धीरे धीरे। तर तपाईले अब त्यो फेरि पाउने समय आउँदैछ। परंतु परमेश्वर का ये वाणी है कि फिर से आप उसको फिर से नए सिरे से प्राप्त करेंगे। राख्ने एउटा समय आउँदैछ, फ्याल्ने एउटा समय आउँदैछ। यहाँ बोल रहा है कि एक रखने का भी एक समय है, फेंकने का भी एक समय है। राख्ने के असल परमेश्वरको कुरो हो। रखना क्या है? असल परमेश्वर का बात वचन। फ्याँक्ने के हो? व्यभिचार, घमण्ड, मूर्खता। फेंकना क्या है? व्यभिचार, घमंड, पाप, अपराध, अधर्म, ये सारी चीजों को फेंकना है। 7 फाड़ने का समय और सीने का भी समय है। च्याप्ने एउटा समय छ, सिउने एउटा समय छ भन्छ। एक जो फाड़ने का एक समय है और सीने का भी एक समय है। अब्राहम र लूत जब सँगसँगै थियो, अब्राहम और लूत जब साथ साथ थे, परमेश्वर
अब्राहमसँग बोलेको छैन। तब तक अब्राहम से परमेश्वर नहीं बात किया। त्योभन्दा अगाडि अब्राहमसँग 12 चोटि परमेश्वर बोलिसक्यो। परमेश्वर जब लूत के साथ होने से पहले परमेश्वर अब्राहम से 12 बार बात कर चुका था। तर जब अब्राहम चाहिँ लुतसँग भयो, जब अब्राहम और लूत दोनों साथ रहने लगे, परमेश्वरको आवाज लुतले सुन्नु सक्यो। परमेश्वर का आवाज अब्राहम ने सुनना छोड़ दिया। लुतको अर्थ छेल्ने पर्दा हो। क्योंकि लूत का अर्थ है कि ऐसा जो दरवाजा में पर्दा लगता है तो ये उधर क्या है, झांक देता है, नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार लूत का मतलब है कि एक पर्दा, मतलब झांकने वाला सामान। र जसरी यो पर्दा हटाइन्छ या चेतिन्छ हामी देख्न सक्छौँ। जैसे मान लीजिए कि ये पर्दा ऐसे आप हंसकाएंगे तो अंदर दिखेगा कि क्या हो रहा, क्या है। तपाईँको जीवनमा पनि आज घमनको लुतहरू, व्यभिचारको लुतहरू या अनैतिक सम्बन्धको लुतहरू त्यसलाई च्यातिदिनुहोस् त्यो पर्दा। आज आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर को पसंद न होने वाला पाप का हो, लोभ का हो, अपराध का हो, अधर्म का हो, व्यभिचार का हो, ऐसा लूत जो कि आप जो घमंड का हो, आप ऐसे पर्दा लगा के रखें तो आज यीशु मसीह के नाम से उसको पूरी रीति से हटा दीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। अनि सिउनु भन्ने सबैले। उसके बाद फाड़ने के बाद यहाँ सीने का भी बात आ रही है। सिउनु भनेको चाहिँ के भने तपाईसँग परमेश्वरको सम्बन्ध ठीक गर्नु। क्योंकि सीने का मतलब है कि आप और हमारा अपवित्रता, अधार्मिकता से निकलने के बाद पवित्र परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने को यहाँ कह रहा है। यहाँ भन्दैछ बोल्ने एउटा समय छ, चुप लाग्ने एउटा समय छ। यहाँ कह रहा है कि एक बोलने का भी समय है, चुप रहने का भी समय है। म एउटा अगमवक्ता भएर भने मान्छेको डिमान्ड छ कि भविष्यवाणी गरिदिनै पर्ने उनीहरूलाई। मैं एक भविष्यवक्ता होने के कारण उन लोगों का मांग है कि मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर दूं। उनीहरूलाई याद छैन जबसम्म परमेश्वर बोल्दैन तबसम्म भविष्यवाणी आउँदैन। उन लोगों को पता ये नहीं है कि जब तक परमेश्वर भविष्यवक्ता के साथ बात नहीं करे तब तक भविष्यवाणी वो बोल नहीं सकता है। त्यो फाल्टो कुरो मसँग परमेश्वर बोल्नु वो अच्छी बात है। वो दूसरी बात है कि परमेश्वर इनसे बात करता है, मुझसे बात करता है। तर परमेश्वर आफ्नो दिव्य वचनबाट पनि बोल्छ। परंतु परमेश्वर आपके साथ स्वयं अपना बाइबल का दिव्य वचन से भी बात करेगा। अनि यो चाहिँ नसुनेर खालि अगमवाणी मात्रै सुन्नु। ये जो दिव्य वचन जो आपके हाथ में बाइबल है उसको न सुनकर खाली भविष्यवाणी सुनेंगे तो यसले गडबड ल्याउँछ। इससे आपका जीवन गड़बड़ा सकता है। हमेशा ये नहीं रहेगा, गड़बड़ा भी सकता है। भविष्यवक्ता तपाईँसँग सधैँभरि हुन्छ। क्योंकि भविष्यवक्ता आपके उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, हर समय भविष्यवक्ता नहीं रहेगा। हरेक समय वचन तपाईँको साथमा हुन्छ। परंतु हरेक समय जो बाइबल है आपके साथ 24 घंटा रहेगा। अनि यसकारणले चुप लाग्ने एउटा समय छ। जब मान्छेले मलाई डिमान्ड गर्छ अगमवाणी गर्नु, मलाई पनि हो अगमवाणी आओस्, मान्छेले मबाट अगमवाणी सुनोस्, मान्छेले म परमेश्वरको दास हो चिनोस् भनेर भन्ने परीक्षा आउँछ। मेरे जीवन में भी ऐसा आता है। हम एक भविष्यवक्ता हूँ, लोग पहचान नहीं पाए और मसीह का आदमी भी भविष्यवाणी करता है बोलने, मेरा भी पहचान, मुझे भी ऊंचा उठाने का मन करता है। मुझे भी ऐसा मन है। परंतु परमेश्वर हुन्छ चुप लाग। परंतु परमेश्वर बोलता मुझे भी चुप रहो, ये सब नहीं बोलना है, चुप रहो। यति बेला चुप लाग्नै पर्छ। अब हमको भी उस समय चुपचाप बैठना पड़ेगा। कोही बेला तपाईँलाई पनि परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ चुप लाग्नु। कभी कभी आपको भी परमेश्वर ऐसे सिखा सकते हैं, चुप रहो, शांत रहो। कैसे? उदाहरणको लागि यो दिनहरूमा मैले ठुलो एउटा चुनौती छ अनि मेरो माग पनि छ। त्यो चाहिँ मैले परमेश्वरमा मैले पाउनै पर्छ भनेर मेरो विश्वास र प्रार्थना छ। कैसे? अब यहाँ पर आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरा भी परमेश्वर यीशु मसीह में बहुत बड़ा मांग है और उसमें मैंने मुहर लगा दिया कि मुझे पाना है तो पाना ही है। अनि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा उभिरहेको छु। और मैं वो परमेश्वर का लिखित वचन के प्रतिज्ञा में मैं भी खड़ा हूँ। आपने ये बाइबल में लिखा है तो लिखा है, मुझे पाना है तो पाना है। अनि कति कुरो परमेश्वर म आफैसँग बोलेको कुराहरू छ। कितना जो बातें परमेश्वर मेरे सामने बातें किया वो बातें भी है। त्यो सब पकडेर म खडा छु। और सारे बातों को मैं सुनकर जो पकड़ के मैं भी खड़ा हूँ। र मलाई याद छैन कसरी हुन्छ। परंतु ये कैसे होगा मुझे भी मालूम नहीं है। कहाँबाट आउँछ मलाई याद छैन। ये कहाँ से उपाय किया जाएगा ये भी मुझे मालूम नहीं है। कहाँबाट निर्माण हुन्छ त्यो अब कहाँ से निर्माण होगा ये भी मुझे मालूम नहीं है।
अनि मान्छेले सोध्छ कहाँबाट हुन्छ कति हुँदैछ। अब व्यक्ति लोग पूछते हैं कहाँ तक हुआ, कैसे हो गया, कहाँ तक हुआ, बोलिए, ऐसे मुझे सवाल कर रहे हैं। म चुप भएर बस्छु। परंतु मैं चुपचाप से रहता हूँ। किन? क्यों? त्यो बोल्ने समय होइन, क्योंकि वो बोलने का समय नहीं है, त्यो विश्वासमा खडा हुने समय। वो समय बोलने का नहीं है, विश्वास में चुपचाप से खड़े रहने का समय है। धेरैचोटि विश्वासमा मजबुत बनिँदै गर्दाखेरि बोल्नु होइन, हामी शान्त बस्नु। क्योंकि बहुत बार हम लोग जब विश्वास में मजबूत होते जाते हैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। 8 हेर्नुहोस् हामी। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। यहाँ भन्छ प्रेम गर्ने एउटा समय छ, घृणा गर्ने एउटा समय छ। यहाँ प्रेम करने का एक समय है, घृणा करने का भी एक समय है। हामीले कसैलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, पापलाई घृणा गर्नुपर्छ, तर पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। उस समय भी हमें आता है समय बोलने का, प्रेम करने का एक समय होता है जो परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, पाप को घृणा चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर पाप को घृणा करता है, पापी को बचाने चाहता है। आमीन। आमीन। युद्ध गर्ने एउटा समय छ, लड़ने का भी एक समय है, युद्ध करने का भी एक समय है, शान्तिमा बस्ने एउटा समय, और एक मेल मिलाप करने का भी एक समय, और शांति से रहने का भी एक समय है। युद्ध भनेको आत्मिक युद्धहरू हो। ये युद्ध जो शारीरिक युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है। हामी शान्तिसँग पनि बस्नुपर्छ कोही बेला। इसीलिए कभी कभी हम लोग शांत के साथ, शांति के साथ भी रहना चाहिए। आज क्रिस्चियन खाली शैतानले यो गर्यो वो गर्यो, यीशु मसीहको नाममा शैतान भाग भाग, 24 घण्टा खाली शैतान भाग भाग, यो बेकारको युद्ध लडिरहेको छ। क्योंकि कभी कभी आजकल क्रिश्चियन मसीह लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखकर क्या बोल रहे हैं, शैतान भाग, तूने ये गिर दिया, शैतान वो कर दिया, शैतान शैतान भाग, शैतान यीशु के नाम में भाग करके बैठे हुए हैं। खाली शैतानले यो गर्यो, शैतानले एक्सिडेन्ट गरिदिन्छ, शैतानले यो गरिदिन्छ। वास्तवमा शैतानले एक्सिडेन्ट गर्न सक्दैन जबसम्म हामी मुखले बोलीले हामी घोषणा। आदमी लोग बोलते हैं कि जब शैतान ने एक्सीडेंट कर दिया, वो कर दिया, क्या क्या कर दिया, हानि कर दिया, जोखिम कर दिया। जब तक हमारे मुंह से शैतान एग्री किसी बात को नहीं करवाता, तब तक शैतान का करने का औकात ही नहीं, वो कर नहीं सकता है। यदि शैतानले तपाईलाई बार बार छुँदैछ भने यीशुको रगत चाहिँ शक्तिहीन हुन्छ। आपको यदि बार बार शैतान छू रहा है, अटैक कर रहा है, तो यीशु का लहू जो है शक्तिहीन हो जाएगा। कति कुरो चाहिँ शैतानले, कति कुरो चाहिँ सावधानी छ भने बाँचिहाल्छ। क्योंकि बहुत बार शैतान से नहीं, कितने बात हमें सावधानी से चलना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए, त्यसले बाँचिहाल्ने कुरा, उससे हम बच जाएंगे। शैतान डाक्ने कुरा होइन। वो शैतान को हर समय डांटने की जरूरत नहीं है। त्यस कारणले युद्ध बेसी नलड्नु, शान्तमा पनि बस्नु। इसीलिए युद्ध ज्यादा नहीं लड़िए, परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति में रहिए। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम के क्या लाभ होता है। मैंने उस दुख भरे कामों को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उससे मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया जाता है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँ भन्दैछ उहाँले सबै कुरो आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउँछ। यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर अपने समय सब कुछ सुंदर बनाता है। अनि परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तसम्म गरेको कुरा मान्छे तर बुझ्दै हुन्छ। परंतु यहाँ कहा गया कि परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक जो किया हुआ काम मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। आज तपाईलाई लाग्ला के भयो, कसो भयो, आज आपको लग सकता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरो जीवन बर्बाद भयो, मेरो सबै मरेर गयो, अब मेरा जीवन बर्बाद हुआ, मेरा सब खो गया, मर गया, मेरो केही रहेन, मेरा कुछ भी नहीं बाकी रहा। अनि तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने, आप यदि विश्वास करेंगे, उपदेशक 3:11 अनुसार, सबोपदेशक 3:11 में परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरा सुन्दर बनाउला। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाने जा रहा है। यो वर्ष तपाईको लागि परमेश्वरले समय ल्याइदिएको छ।
ये साल परमेश्वर आपके लिए सुंदरता का समय रख दिया है। सुन्दर हुने समय आएको छ। सुंदर बनने वाला और सुंदर होने वाला समय आ गया है। मैले त्यो एउटा स्वर्गदूतको पखेटा दिँदैछु अनि परमेश्वरले विशेष गरी यहाँ हुनेहरूलाई भन्नुहुँदैछ अब सजिने बनिने समय आएको छ, जसले तिर पक्रिन्छ पक्रोस् प्रभु भन्नुहुँदैछ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूतों का उपस्थित हो चुका है। स्वर्गदूत अपने पंखों को हिलाते हुए उड़ते हुए यहाँ आया है और पवित्र आत्मा में सजने और संवरने का समय यही है। सजो और सबरो, जो सजोगे सबरोगे, इस बातों को पकड़ोगे, तुम्हारा भविष्य इसी वक्त से परमेश्वर पूरी रीति से बदल देने वाला है और सब कुछ ठीक करने वाला है।